हाय एवरीवन, हम देख रहे थे एडिटर प्लस बी का एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये पेपर कब हुआ था? तो ये 14/11/2018 को हुआ था। ये सोल्व पेपर है, आप देख सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस वर्ष किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दिसंबर 1929 में आयोजित इस सम्मेलन में 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को फहराया गया। तो इसमें क्या है मैन कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा गया था और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया था? रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्वेंशन ने राजशाही को कब समाप्त किया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया? तो कब किया था? ये 21 सितंबर 1792 को किया था। कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस से राजशाही को समाप्त किया तथा फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया। 21 जनवरी 1993 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को फांसी दी गई। किसको फांसी दी गई? राजा लुई 16वें को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्न उद्योगपतियों में किसने अमेरिकी भारतीयों की न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय का निर्माण करने की मांग की थी? तो किसने की थी? ये रॉबर्ट ओवेन ने की थी। रॉबर्ट ओवेन एक समाज सुधारक एवं एक उद्यमी थे। इन्होंने न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय का निर्माण करने की मांग की। रॉबर्ट ओवेन सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। इनके द्वारा स्थापित सहकारी बस्तियों में से प्रथम यूएस के इंडियाना में स्थित न्यू हार्मनी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को रात में गांव-गांव जाने के लिए प्रेरित किया और लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया? तो ये शामिल थे। शामिल 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रात में गांव-गांव जाने के लिए प्रेरित किया और लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया। बाबा शामल जाट ये तोमर थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बिजरौला गांव के एक क्रांतिकारी किसान थे। वे मेरठ और दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय थे। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इस आंदोलन में शामल ने बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह युवा और नाजुक विचार क्या था जो युद्ध के बीच यूरोप को अस्थिरता से नहीं बचा सका? तो वह लोकतंत्र था। लोकतंत्र वास्तव में वह युवा एवं नाजुक विचार था जो युद्ध के बीच यूरोप को अस्थिरता में नहीं बचा सका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के रूप का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये जीन जैक्स रूसो है। जीन जैक्स रूसो और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार के रूप का प्रस्ताव किया था। सामाजिक अनुबंधन के विचारकों में रूसो का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूसो मानव की नैतिकता का सार्थक था। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा रहता, खुद ही वह जंजीरों से जकड़ा रहता पूरी उम्र। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत तथा स्वावलंबी समाज के सिद्धांत को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें राजदर्शन का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब किया था? तो ये 1920 में किया था। भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन वर्ष 1920 में हुआ था। वर्ष 1927 में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस पुस्तक के नाम का उल्लेख करें जो चार्लोट बेराइट द्वारा लिखी गई थी, जिसने गुप्त रूप से लोगों के सपनों को अपनी डायरी में दर्ज किया और बाद में इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो ये किसने किया था? ये थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। चार्लोट बेराइट ने अपनी पुस्तक थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में सपनों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में 300 से भी अधिक सपनों के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1905 में रूस में किसानों और श्रमिकों के साथ उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? तो ये थी संविधान की मांग। रूसी साम्राज्य के एक विशाल भूभाग में वर्ष 1905 में राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन हुए। वर्ष 1905 में रूस में किसानों और श्रमिकों के साथ उदारवादियों की सबसे प्रमुख मांग संविधान की मांग थी। इस समय श्रमिकों ने हड़ताल किए, किसान आंदोलित हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप कई संवैधानिक सुधार किए गए, जैसे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, रूसी साम्राज्य को डूमा की स्थापना, 1906 का रूसी संविधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाजियों का वह कार्यक्रम जिसमें यहूदियों के संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई, यहूदियों के घरों को लूटा गया, सभास्थलों को जलाया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ये जर्मनी की है। जर्मनी की जब हिटलर हुआ था। द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास नवंबर 1938, 9 या 10 नवंबर 1938 को क्रिस्टल नाइट नामक घटना घटी। तो इसमें नाजियों ने जर्मनी में यहूदियों के पूजा घरों में आग लगा दी, यहूदियों के घरों, व्यवसायों और स्कूलों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में सैकड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 30,000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार कर नाजी शिविरों में भेज दिया गया। इसी घटना को टूटी हुई कांच की रात या द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास नवंबर 1938 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा जाता है? तो जो नवंबर क्रिमिनल्स हैं वो जो जर्मनी के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए वर्साई की संधि हुई थी, और वो जहाँ पे जो राजनेताओं ने अपने हस्ताक्षर किए थे या साइन किए थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक नवंबर अपराधी जैसे जर्मन समाजवादी, कैथोलिक तथा डेमोक्रेट्स को कहा जाता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हेतु युद्ध विराम पर बातचीत और हस्ताक्षर किए थे, जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित खाड़ी एवं लाल सागर समुद्री बंदरगाहों के लिए जीवंत समुद्री व्यापार होता था? तो ये किसके लिए होता था? ये गुजरात तट पर स्थित सूरत के लिए। गुजरात तट पर स्थित सूरत के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित खाड़ी एवं लाल सागर समुद्री बंदरगाहों के लिए जीवंत समुद्री व्यापार होता था। भारत गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी तथा सूती वस्त्र उत्पादकों का दबदबा रहता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इटली, जापान और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। जर्मनी के बर्लिन में 27 सितंबर 1940 ईस्वी को जर्मनी, इटली तथा जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधियों में एडोल्फ हिटलर, इटली के विदेश मंत्री गलियोट्सो चानो,
जापानी साम्राज्य के जर्मनी में राजदूत साबुरो क्रूसो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फरवरी 1917 में रूसी राजशाही को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पेट्रोग्राद। फरवरी 1917 में रूसी राजशाही को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व तत्कालीन रूसी राजधानी पेट्रोग्राद ने किया था। पेट्रोग्राद को वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पेट्रोग्राद में रोटी के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तथा पुलिस से भिड़ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1891 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किसने किया था? तो ये अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों में कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में। सन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के संबंध में कहा था कि एक दिन अवध चेरी की तरह उसके मुंह में आ गिरेगा। 1856 में जो कुशासन का आरोप लगा के हटाया गया था अवध के नवाब को, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिडेंट आउटम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था जिसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया था। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1914 तक रूस में कारखानों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत कितना था? तो 1914 तक ये 31% था। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में जिसने इस आंदोलन से स्वतंत्रता के विचार को फिर से परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज्य को फिर से परिभाषित किया है तो वो औपनिवेशिक लोग। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इस क्रांति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति से उपनिवेश लोगों ने स्वतंत्रता के विचार को फिर से परिभाषित किया, संप्रभु राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1772 ईस्वी में कंपनी का कौन सा अधिकारी था जिसने यह कहने का साहस किया कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के समान उत्पादन नहीं करता? तो ये किसने कहा था? तो ये हेनरी पेट्यूलो द्वारा कहा गया था सन 1772 में कि भारतीय वस्त्रों की उच्च क्वालिटी के वस्त्र हैं तो इसके समान गुणवत्ता किसी और कंट्री के कपड़ों में नहीं मिल सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कई भारतीयों ने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत समाज पर लिखा निम्नलिखित लेखकों में से किसने 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन के जीवन और विचारों और बाद में लाल क्रांति पर हिंदी में लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन के जीवन एवं विचारों और बाद में लाल क्रांति पर हिंदी में लिखा। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति ने नेहरू को गहरे रूप से प्रभावित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार विश्व तथा भारत की सभी समस्याओं का समाधान समाजवाद में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण को खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक डैश समाज का निर्माण करना होगा जहां संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण हो। तो ये किसने कहा था? मार्क्स ने ये कौन से समाज के बारे में कहा? तो ये कौन से समाज के बारे में कहा था? तो ये अतिवादी समाजवादी। ये ऑप्शन नंबर 3 अतिवादी समाजवादी। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक ऐसे अतिवादी समाज का निर्माण करना होगा जहां संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण हो। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक तथा विचारक थे। इन्होंने दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एजेंडा 21 विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है डैश जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। क्या हुआ था? तो UNCED
एजेंडा 21 पर विश्व के नेताओं ने वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हस्ताक्षर किए थे। एजेंडा 21 धारणीय विकास की एक वैश्विक कार्य योजना है। यूएनसीडी का पूर्ण नाम यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 7516.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार को जोड़ के भारत में सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और कौन सी कंट्री से लगती है? तो वो बांग्लादेश है। वह स्थान जहाँ पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने मिलती हैं कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? अंतर उष्णबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्णबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास वृत्ताकार क्षेत्र है जहाँ दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवन एक जगह मिलती हैं, अर्थात दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने तथा पूर्वोत्तर व्यापारिक पौने एक साथ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। गंगा और यमुना का उद्गम यहीं से होता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी आदि प्रमुख चोटियां कुमाऊं हिमालय का ही भाग हैं। पंजाब हिमालय में सिंधु व सतलुज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग शामिल हैं। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के भी पर्वतीय भाग को असम हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत के उत्थान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वो जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। बाद की जनसंख्या से पहले की जनसंख्या को घटाकर बाद की जनसंख्या से पहले की जनसंख्या को घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।